नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी शराब घोटाले में पहले से ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ सीबीआई की पूछताछ की गुजारिश 16 अप्रैल यानी कि रविवार सुबह 11 बजे। और खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सीबीआई की इस पूछताछ में शामिल होंगे और वो पूछताछ के लिए जाएंगे। इस पूरे मामले की कड़ियों को अगर आप जोड़ें तो इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी घोटाले में जेल में है। कई सारे हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान हैं, युवा भी हैं जो सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए संजय सिंह पीसी करें। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने, जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। ये देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, ये देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके
दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया। न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या मंत्री जांच में शामिल होंगे? पूछताछ के लिए जाएंगे देखिए, ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं हमारे साथ खास मेहमान सौरभ भारद्वाज जी, मंत्री दिल्ली सरकार में जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। राजकुमार भाटी साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। संगीत रागी जी हमारे साथ, संघ के समर्थक के रूप में प्रोफेसर साहब अपनी बात रखेंगे। दरअसल दूसरे विषय पर यह चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरह से अचानक तब्दीलियां हुई हैं खबरों में, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। तिवारी जी स्वागत है। लेकिन पहला सवाल आपसे, और वो प्रश्न ये है, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलने की सजा आपने अरविंद केजरीवाल को दी है, सीबीआई ने जांच के लिए बुला लिया है, क्या सच है? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी, और इसकी वजह बताता हूं मैं आपको। गौरव जी, आपको पहले से पता है? मैं आपको कह रहा हूं, कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ। और जो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और 14 जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑपोजिशन की, अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय जाती है, दलील देती है सीबीआई ईडी अपना काम नहीं करे। सर्वोच्च न्यायालय कहता नहीं, हम इस याचिका को रद्द करते हैं। आप मुझे यह बताइए, जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है, और जिनको अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ये कट्टर ईमानदार है, वो 10 महीने से जेल में सड़ रहा है, मसाज करा रहा है पॉक्सो एक्यूज से, और उसकी बेल नहीं होती है। जिसको भारत रत्न मिलना था, मनीष सिसोदिया जी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री और शराब मंत्री, उनकी बेल नहीं हुई है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, क्यों इस तरह की अनर्गल बयान देते हैं? कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, और अगर आपको लगता है राजनीतिक द्वेष का ये मामला है, जाइए सर्वोच्च न्यायालय, सब रद्द कराइए। नहीं जाएंगे, मनीष सिसोदिया गए थे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, कोई रिलीफ नहीं दिया, यही सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों पूछताछ होनी चाहिए, मैं आपको कुछ जांच के अनुसार, जो अभी तक मेरे पास ऐसी बातें जो पहले की रिपोर्ट्स में आई हैं न्यूज में, वो मैं बता दूं। आपको मालूम है कि एक GOM बनाया था, हेडेड बाय द कैबिनेट मीटिंग। हाँ। किसने ली थी? अरविंद केजरीवाल ने। जो पॉलिसी विड्रॉ करी, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तुम्हारी शराब नीति में, तो फिर वापस क्यों ली? ये पूछा नहीं जाएगा। और जो 3 मंत्री थे जिनकी ये GOM थी, ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही सब करते थे, क्योंकि इनका जो PA था
वो बार बार मोबाइल नंबर बदलता था, हैंडसेट बदलता था, बात कराता था इनसे, उसके बाद उसको तोड़ के फेंक देता था। अरे इतने ईमानदार हैं तो मोबाइल बदलने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है, ये तमाम सवाल पूछेंगे। सौरभ भारद्वाज का भी इंतजार है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री जुड़ेंगे, लेकिन मनोज झा जी इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के सांसद इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि हर मुद्दे को विपक्षी नेता अगर सीधे अडानी अंबानी से जोड़ देंगे तो कैसे होगा? एजेंसी ने बुलाया है पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को, क्या लग रहा है आपको? इसमें भी सियासी एंगल दिख रहा है? मैं आपको नहीं देखिए, आजकल तो इस देश में कल को ऐसी हालात हो जाएंगी ना कि विपक्ष के नेता और सरकार कहेगी कि आप जो सांस ले रहे हो ना, उसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद करो, थैंक यू मोदी जी, हमारी सांस ठीक चल रही है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरा इकोसिस्टम एक खास तरह से काम करता है, बहुत मुश्किल। लेकिन मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं अंजना जी, एक केस जो मैं तेजस्वी जी को जिसमें किया गया लैंड फॉर जॉब वाला, वो सीबीआई ने खुद 2 दफे बंद की, तो और उसमें न्यायालय के बाद सीबीआई ने खुद कहा कि क्लोजर 2 बार। उसके बाद फिर जब सरकार हमारी बनी ना, फिर से एक बार पिछले अगस्त के महीने में, तो सीबीआई को लगा कि बंद को खुलवाया जाए। तो सीबीआई को यह सपना नहीं आता है कि बंद को खुलवाया जाए। इस देश को चलाने वाला जो इकोसिस्टम है, जिसके खास लोग अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधते हैं, लेकिन बंद केस को खुलवाने का, उसी दृष्टिकोण से जब आज मैं अरविंद जी की बात देख रहा हूं, तो मुझे चिंता इस बात की है कि आपको असहमति और विपक्ष नहीं चाहिए। तो मैंने तो अभी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि गैस चैम्बर में डालो नाजी स्टाइल में, सबको खत्म कर दो, लेकिन प्रतिरोध फिर भी खत्म नहीं होगा। अभी भी आपको ये यकीन मानना चाहिए कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से आप आए हैं, लेकिन आपका रवैया घोर अलोकतांत्रिक है। आपने इन एजेंसीज में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, किसी को गवर्नर का पोजीशन चाहिए, किसी को उसके बाद खास बंगला चाहिए, किसी को कोई पोस्टिंग चाहिए। तो ये ओवर डूइंग हो रही है, और खास करके विपक्ष। और ये भी कमाल की बात है कि ना, जिनके बारे में डॉजियर निकाला था आपने, वो आज आपके मुख्यमंत्री बने बैठे हुए। तो जाहिर है ये सियासी एंगल हम नहीं ढूंढ रहे हैं, सियासत करने वालों ने सियासत को इतना नंगा करके रख दिया है। मुझे कहने में आपत्ति नहीं कि एम्पायर हैज नो क्लोथ्स नाउ। ये सब कुछ बस अब हो रहा है 2014 के बाद। या आप तो राजनीतिक इतिहास इस देश का जानते होंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस कब खुलता था, कब बंद होता था, अन्ना जी, कब मैं चुनाव के इर्द गिर्द ईमानदारी से कहूं, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं एक बात कह दूं, फिर आपको लगेगा नहीं कि मैं आपसे बिल्कुल अलग हूं। पहले जो चीज एबिरेशन थी, आज वो ट्रेंड है। पहले जो चीज एक्सेप्शन थी, आज वो रूल है। तो ये फर्क है एक्सेप्शन एंड रूल का, एबिरेशन एंड ट्रेंड का। ये फर्क आया है 14 ईस्वी के बाद। अगला सवाल, और इस फर्क के कारण मनोज जी अगला सवाल है, और वो प्रश्न ये है कि कुछ तो वजह होगी कि संजय राउत को बेल मिल जाती है, सत्येंद्र चौहान को नहीं मिलती है। किसी एक व्यक्ति को सियासी रूप से टारगेट भी किया जाता है, तो इस देश की न्याय व्यवस्था, अदालतें टिकी हैं अपनी जगह पर। किसी को बेल मिल जाती है, लेकिन किसी के खिलाफ अगर सबूत इस तरह के हो तो बेल नहीं मिलती है सर। नहीं अंजना जी, ऐसा है कि जुडिशियल आर्किटेक्चर में ना बेल मिलना ना मिलना, वो बहुत सारी एक नहीं मैं कह रहा हूं, मैं समझ गया था मैं कि आप उन्हीं का जिक्र कर रही हैं। जिरह किस तरह की हुई, किस तरह के आर्गुमेंट आए, एक खास वक्त में किस तरह का साक्ष्य था। और जुडिशियल आर्किटेक्चर पर मैं आप क्या कहूं, जिस देश में बुलडोजर और एनकाउंटर सेलिब्रेट किया जाना लगे, लोग मिठाई बांटने लगे, उस पर तो मुझको चिंता होती है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि वंस अपॉन ए टाइम हम कहें बच्चों को पढ़ाएं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशियरी। दैट्स ऑल अंजना जी। एक आखिरी प्रश्न सर, आखिरी प्रश्न मनोज जी। मनोज जी आखिरी प्रश्न, पूछिए। सॉरी। क्या आपके लिए ये मुश्किल नहीं हो रहा है समझना? क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो रहा है समझना, क्योंकि इसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शराब घोटाले में कहती है कि सीबीआई या ईडी अच्छा काम कर रही है, और इसी आम आदमी पार्टी के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो, और कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है बिहार में, तो आपको नहीं लगता है कि विपक्ष भी तो अलग अलग है? अगर यही सीबीआई और ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करे तो कांग्रेस ताली बजाती है, और कांग्रेस के साथ तो आप हैं ही सर। मैं एक बात कहूं,
77 में जेपी जब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा ही था, एक व्यक्ति की तानाशाही से सब लोग परेशान थे, तो जेपी ने कहा फलाने एक साहब को मैं नाम नहीं लूंगा कि फलाने के यहाँ चलो। उन्होंने कहा मैं उनके यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में गए। परिस्थितियां देश की बहुत विकराल हो गई हैं। हम अपनी कमीज की सफेदी की अब तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि देश की सफेदी पर ही अब सवाल उठ रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि उन्होंने उसके बारे में वो कहा, वो सारी चीजें अब बेमानी हैं, क्योंकि आप अगर रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ बाय लॉ के आर्किटेक्चर को नहीं संभाल पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज झा जी, सांसद आरजेडी के, आप जवाब दीजिए। सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ जी, इसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूँ मंत्री जी। देखिए, पहले तो अंजना जी मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं भी जो है एक फुट सोल्जर हूं, सीनियर एडवोकेट हूं। इन्होंने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये पढ़ाया जाएगा। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ जी से ये सवाल पूछा आज तक ने और इंडिया टुडे ने कि इज दी जुडिशरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव कभी नहीं आया। दो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे थे, जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस बॉब्डे। सवाल पूछा गया जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, क्या कोई दबाव आप पे आया? उन्होंने कहा नहीं आया। और आज इनकी इतनी हिम्मत है चारा घोटालों वालों की कि ये जुडिशरी पे बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, दूसरी नहीं, रुक जाइए एक मिनट अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण। आम आदमी पार्टी पर, चूंकि मैं आम आदमी पार्टी पे भी आऊंगा और बिल्कुल ये इनसे ये पूछना चाहिए था, जमीन दो अडानी की वजह से टारगेट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जमीन दो नौकरी लो, जेडीयू ने मांग करी थी कि इस पे जांच होनी चाहिए। जेडीयू के साथ है कि नहीं चारा घोटाले वाले? और दूसरी बात आपने जो कही, मनीष सिसोदिया की अरेस्ट होती है, सबसे पहले कांग्रेस की दिल्ली इकाई कहती है बहुत अच्छा किया सीबीआई ने। मतलब सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ करे सीबीआई तो वो गलत है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो रहा है तो वो ठीक है। लेकिन सीबीआई हमेशा ठीक है, चाहे पार्थ चैटर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, और चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, और चाहे वो सत्येंद्र जैन हो। ईडी और सीबीआई की जांच निष्पक्ष है। अगर मामले में तथ्य नहीं होगा तो बेल मिल जाएगी। क्या ये सही नहीं है सौरभ जी? क्या हर संस्था पर उंगली उठाएंगे? मैं आप ही के से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के आदमी बोल रहे थे उन्हीं की बात बड़ी कर रहा हूं। ईडी और सीबीआई निष्पक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, या वो आम आदमी पार्टी हो। तो फिर सीबीआई तब निष्पक्ष क्यों नहीं थी जब अमित शाह मुलजिम थे? और अमित शाह जी को एज गृह मंत्री अभी 2 हफ्ते पहले ये क्यों कहना पड़ा कि सीबीआई ने जब मेरे ऊपर मुकदमा किया तो इंटेरोगेशन के अंदर सीबीआई अमित शाह जी को, जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, ये कहती थी कि अगर आप मोदी जी का नाम ले लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है अंजना जी, हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं जिनके नीचे आज सीबीआई है, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो अगर सीबीआई निष्पक्ष है तब भी थी, और अगर तब नहीं थी तो अब भी नहीं है। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देता हूं, अभी लीजिए। अरे हाँ, वो सीधा कोट कर रहे हैं गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा था कि उनके ऊपर दबाव था कि मोदी का नाम ले लो जब गुजरात का मामला था। जब आप संविधान नहीं पढ़ेंगे और केवल शराब नीति बनाने में आप व्यस्त रहेंगे तो ऐसे ही अनर्गल बयान देंगे। सबसे पहले 14 पॉलिटिकल पार्टी जो सर्वोच्च न्यायालय गई थी, ये भी थे उसमें कि नहीं थे? सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी याचिका रद्द करी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने कहा केज्ड पैरेट, किसने कहा था? सौरभ भारद्वाज। कांग्रेस की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया, आज वो बाज बन गया है, इनके जैसे भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। इनके जैसे मतलब इनकी पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। तीसरी बात, अमित शाह जी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने, उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए और दबाव ये बना नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जो करियर है उसको खत्म करना है, उनका नाम ले लीजिए। वो व्यक्ति 11 घंटे तक सारे सवालों का जवाब देता रहा, उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया और इसीलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री बनके देश की सेवा कर रहा है। एक भी तथ्य गलत हो चुनौती दे रहा हूं। एक सवाल मेरा भी है, मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए थे, क्यों नहीं रिलीफ दिया सर्वोच्च न्यायालय ने? बताइए। ठीक है सौरभ जी,
अंजना जी, जब केंद्र में सरकार बन जाती है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सीबीआई आपके अंडर आ जाती है, आप देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, सीबीआई का डायरेक्टर आपको सलाम करता है, उसको एक्सटेंशन आप बार बार देते हैं, तो क्या सीबीआई डायरेक्टर की औकात कि वो आपके खिलाफ मुकदमा जो है कोर्ट के अंदर मजबूती से लड़े? ये तो हर एक को पता है। किसी भी राज्य के अंदर, जब यूपी के अंदर भाजपा की सरकार बनी तो योगी जी के ऊपर जितने भी मुकदमे थे वो मुकदमे खत्म हो गए। आज इनकी केंद्र में सरकार है तो जितने भी इनके ऊपर मुकदमे थे वो मुकदमे खत्म हो गए। इसके अंदर क्या बड़ी बात है? ठीक, क्यों सौरभ भाई एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। संजय कुमार मिश्रा जी को बार बार एक्सटेंशन, एक सवाल है, क्यों आपका ये आरोप है एमिकस को, मेरा सवाल एमिकस को ये कहना पड़ता है कि जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को बार बार अगर एक्सटेंशन दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि ईडी की स्वायत्तता जो है सवालिया निशान में है, क्योंकि वो जब तक सरकार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए संजय कुमार मिश्रा काम करते रहेंगे तब तक उनको बार बार एक्सटेंशन दी जाएगी। क्यों दी जा रही है? क्यों एक्सटेंशन देते हैं आप अधिकारियों को? इससे ठीक है, इससे उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न खड़े होते हैं। आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा। पहले तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो नियम होते हैं उसका पालन करते हुए सब होता है। एक्सटेंशन के भी प्रोविजंस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए अंजना जी। मेरा सवाल उनसे ये है, इनका ये कहना आरोप है सीबीआई ईडी निष्पक्ष जांच नहीं करती है। न्यायालय 10 महीने से क्यों नहीं बेल दे रहा सत्येंद्र जैन को? क्या न्यायालय पे भी आरोप लगा रहे? पूछिए। और मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दे रहा? जिसको कट्टर ईमानदार बता रहे थे वो कट्टर बेईमान निकला। पूछिए सवाल। एक सेकंड, संजय राउत कोई कम बोलते? सौरभ जी, मंत्री जी, क्या संजय राउत कुछ कम बोलते थे सरकार के खिलाफ, लेकिन उन्हें बेल मिली ना कोर्ट से? पवन खेड़ा को नहीं मिली। अंजना जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप बहुत न्यूट्रल तरीके से मेरे से भी सवाल पूछ रही हैं, इनसे भी सवाल पूछ रही हैं और मेरे से कठिन भी सवाल पूछ रहे हैं, तो भी मैं आपको सलाम करूंगा क्योंकि आप न्यूट्रल रह रही हैं। अब मैं आपका जवाब देता हूं। देखिए, सत्येंद्र जैन साहब को सीबीआई कोर्ट के अंदर, जब जो ट्रायल कोर्ट था उसके अंदर जज साहिबा थी गीतांजलि गोयल, और उनको पूरे संकेत दे दिए गए थे कि उनको बेल मिलने वाली है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं वो इस बात को बताएंगे कि इनकी केंद्र सरकार हाईकोर्ट के अंदर गई और उन्होंने बोला कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, इस जज को बदलिए। ये इतिहास में पहली बार हुआ है अंजना जी कि ये केंद्र सरकार अपने ही जो है एक मुकदमे के अंदर जज बदलने के लिए हाईकोर्ट चली जाए, और इतनी ईमानदार जज के ऊपर इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। अब क्या हुआ अंजना जी? हर जज के ऊपर अब तो दबाव है। जो जज बेल दे देगा उसके खिलाफ केंद्र सरकार जाके उसको बदनाम कर देगी। अब आप समझिए, अगर केंद्र सरकार के एएसजी और एसजी लेवल के, जो कि सबसे बड़े केंद्र के जो नुमाइंदे होते हैं, वो हाईकोर्ट में जाके बोलते हैं कि हमें इस जज के ऊपर विश्वास नहीं है, तो उस जज की क्या इज्जत रह जाती है? एक उत्तर देते हुए एक राजनीतिक सवाल भी पूछ लेता हूं। अब हर जज डरता है, अगर किसी को बेल दे दूंगा, मैं अगर किसी को बेल दे दूंगी, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, ये तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। छोटा सा जवाब, पूरी की पूरी केंद्र सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये जज खराब है, बड़े उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, प्रमोशन नहीं होगा, वो तो कभी हाईकोर्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर जज के ऊपर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ आप चल रहे हैं जजेस के साथ, ये सीधा आरोप वो लगा रहे हैं। सुनिए, पहली बात तो इनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि जुडिशरी पे सवाल उठाएं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। और एक बात और बता दूं, तथ्यों के आरोप, अब इनको चुप कराइए। ये जनता को ये नहीं बताएंगे कि किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करता है। और जब ये बात कही गई कि बदला जाए तो डिस्ट्रिक्ट जज ने एक फैसला लिया और दिल्ली हाईकोर्ट ये लोग गए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। लेकिन सौरभ भाई, एक राजनीतिक सवाल है, सुनिए हंसिए मत, बहुत गंभीर है, सुनिए, राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए अंजना जी। सौरभ भाई ये बताइए, जज बदलवाया है नहीं? अब ये बोलने नहीं देंगे। अब देखिए, बौखलाहट इसी को कहते हैं। सुनिए सौरभ भाई, इतना जानना चाहता हूं, सुनिए, मैं जाता है क्या होता है? जाते हैं, मैं आपको कह रहा हूं सौरभ भाई, आप जाता है जाता तो अरविंद केजरीवाल है उस रास्ते में शराब पीने जहां जाना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री को। कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए कि जाता है। सुनिए, मेरा एक सवाल है, इतना तो क्या बता सकते हैं? आप भी वकील हैं, इतना अब आप बौखलाइए मत, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछ, सच तो बताते जाइए। अब बोल ही नहीं पाएंगे, इतने सारे झूठ बोल के जा रहे हैं, बोल ही नहीं, आप चुप नहीं कराएंगे। सौरभ जी, मोबाइल देख रही है, मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सौरभ जी, सौरभ भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ
अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई थी बच्चों की, उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव बहुत भ्रष्ट हैं। वो तेजस्वी यादव के साथ अभी मिले कुछ दिन पहले, परसों की बात है, ऐसा क्यों हुआ ये बताओ। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ बताओ। ऐसा था, जिनको भ्रष्ट कहा सबको गले लगाया क्योंकि अब एजेंसियां सबके पीछे पड़ी हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनाई कश्मीर के अंदर। पानी पी के गाली देने वाले, इसलिए अरुण जेटली जी से माफी मांग ली थी आपने सरकार चलाई। मफलर वाले अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, पता है आपको। साथ भी आपने सरकार बनाई। आप आरोप तो लगा देते हो, बाद में माफी मांग लेते हो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार चलाई, आप बताइए हमें। अरे भैया, मैं कहता हूँ गलती हमारी थी, हमने उसका सुधार किया। अब तुम बोलो गलती है तेजस्वी से मिलना, बोलो ये गलती है, बोलो। नहीं बोलोगे आप, हम कह रहे गलती थी, तुम बोलो नहीं बोलोगे। हिंदू महासभा के साथ इसीलिए कह रहे उतना ही बोलो जितना बोल सको, ज्यादा मत बोला करो। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं तुम भी जानते हो। आज की डेट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, किंग पिन, कट्टर बेईमान, शराब मंत्री को संरक्षण देने वाला अरविंद केजरीवाल है, जान लो ये बात। और इसीलिए बेल नहीं हो रही। सौरभ जी, सौरभ कुमार को आप गालियां दे रहे हैं, आप उनके साथ सरकार चला रहे थे। ये लो, अभी मैंने क्या कान खराब है भैया, अभी तो बताया। अब्दुल्ला साहब के साथ आपने सरकार चलाई। अच्छा, ठीक है, एक दो प्रश्न जल्दी से ले रहे हैं। सवाल बीजेपी से है सर कि जो विपक्षी पार्टी पर सीबीआई सिर्फ कार्रवाई करती है, वही आपके अगर नेता विपक्षी पार्टी से आप में जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं करती। जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए मेरे भाई, आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, और अगर मैं कहीं गलत हूं आप करेक्ट कर दीजिएगा, ये लोकतंत्र है। आपको मालूम है शुवेंदु अधिकारी हमारी पार्टी में है, केस बंद नहीं हुआ। मुकुल रॉय, उनका भ्रष्टाचार कब उजागर हुआ, जब टीएमसी में थे, भाजपा में आए, सीबीआई ने उनसे पूछताछ कितनी बार हुई गौरव जी उसके बाद? 2 बार हुई, 2 बार। और सुनिए, चार्जशीटेड है शुवेंदु अधिकारी से। मैं मुकुल रॉय की बात कर रहा हूँ। शुवेंदु अधिकारी से भी जब भाजपा में थे उनसे पूछताछ। और असम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बता दूं आपको, वो गवाह है, वो आरोपी नहीं है, कोर्ट ने बनाया है। और अब सुनिए, अब राजनीतिक द्वेष की बात बताता हूँ। रमन सिंह हमारे नेता है, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, मुकदमा लगाया, हाई कोर्ट ने क्वॉश किया। संबित पात्रा मेरे साथी, मेरे भाई, उन पे मुकदमा लगाया, राजनीतिक द्वेष पे ग्राउंड पे क्वॉश हुआ। ये होता है राजनीतिक द्वेष, ये तथ्य है। मेरा सवाल सौरभ जी से है कि वो डिग्री के लिए बोल रहे हैं ना, तो मनीष सिसोदिया डिग्री दिखा दें, 12th पास है और डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है मनीष सिसोदिया जी के पास। नरेश बालियान भी 9th पास है, नरेश बालियान जी भी, और उन्होंने ट्विटर पे तो सीबीआई और लिकर पॉलिसी पे बहस है। लिकर पॉलिसी पे रही केजरीवाल तो कट्टर करप्ट। सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछिए, स्टेटमेंट। सवाल मेरा यही है कि अन्ना जी, मैं सवाल जमुना साफ करी नहीं और स्विमिंग पूल बना लिया अपने बंगले में 21 करोड़ का, बताइए। जवाब दीजिए सौरभ जी। जवाब देता हूं अंजना जी। अगर मनीष सिसोदिया जी ने 12th के बाद जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है, तो छाती ठोक के उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने डिप्लोमा किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने मास्टर्स की है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, और वो कोट ये नहीं घूम रहे सोच के कि कोई मेरी डिग्री ना दिखा दे, जो है उसमें है। अंजना जी, कई बार क्या होता है, परिवार की मजबूरियां होती है, लोग अनपढ़ भी रह जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप अनपढ़ हैं, सवाल ये है कि आप अनपढ़ होने के बाद भी देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि आपके पास डिग्री है। सवाल ये है, वरना सवाल बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? मगर वो कहते हैं हमारे पास डिग्री नहीं है। डिग्री ना होना और झूठ बोलना मेरे पास डिग्री है, सवाल इसमें ये मॉरल एटीट्यूड का सवाल आ जाता है। ठीक ठीक, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है और तथ्यों में गलत नहीं हो सकते। ये तथ्य है कि 10 महीने से इनका जो पूर्व मंत्री था उसको बेल नहीं मिली, जेल में है। जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व में, उनको बेल नहीं मिली, बल्कि सीबीआई की रिमांड में वो गए और सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने भी रिलीफ नहीं दिया। और अगर आपकी शराब पॉलिसी इतनी अच्छी थी सौरभ भैया, आप ये बता दो ना कि वापस क्यों ली, 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए थे, और ये ठेकेदार क्यों बना रहे थे एक्साइज पॉलिसी? अगर मुख्यमंत्री गलत करेगा, कानून से ऊपर थोड़ी ना है अरविंद केजरीवाल, पूछताछ तो होगी। इस पर एक जवाब दे दीजिए सौरभ जी। ये प्रश्न सभी लोगों ने पूछा कि अगर सही थी लिकर पॉलिसी तो आप उस पर स्टैंड करते। अंजना जी, समस्या ये थी कि जो लिकर पॉलिसी हमारी थी वैसी ही लिकर पॉलिसी पंजाब में बनाई। पंजाब में हमारा एक्साइज से रेवेन्यू 1.5 गुना हो गया, दिल्ली में भी 6,000 करोड़ से 9,000 करोड़ रुपए हो गया था। मगर इन्होंने चलती हुई पॉलिसी के अंदर जिन लोगों ने वो जोन्स लिए उनको बुला के डराना धमकाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जोन सरेंडर करने शुरू कर दिए। अब ये पूछे ना,
अगर कोई डरा रहा है तो कोर्ट गए थे ये, एक तथ्य दिखाए, एक लेटर दिखाए, कंप्लेंट दिखाए थाने की। अरे आप कोर्ट गए ना, तो उसको रिन्यू करने दे रहे थे, आप पूछिए सवाल, कोर्ट गए, आरोप लगाया ना, एलजी उसको टेंडर करने दे रहे थे। जब आप उसको टेंडर सौरभ जी, आप लोग तो फाइटर किस्म की पार्टी हैं, आपने सरेंडर क्यों कर दिया इनके दबाव में? हवाबाजी। अंजना जी, एलजी साहब से आपको पॉलिसी हर साल, ये जो पॉलिसी है ये हर साल रिन्यू होती है। हर साल जो है इसके अंदर जो टेंडर जिन्होंने लिया हुआ है उनका टेंडर रिन्यू होता है, और जिन लोगों ने टेंडर जो है अपना छोड़ दिया है, अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, हाँ। वो लोग दोबारा से टेंडर करते हैं। अब वो टेंडर की प्रक्रिया एलजी साहब ने रोक दी, उन्होंने बोला नहीं मैं रीटेंडर नहीं होने दूंगा, ना जिनको लाइसेंस मिला हुआ उनका रिन्यू करूंगा। तो गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं था। अच्छा, आपको वो पॉलिसी खत्म करके नई लानी ही पड़ती है, तो ऑन रिकॉर्ड है। सुनिए कहानी, दो तीन छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर, आप कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो आप वसुंधरा राजे के घर सीबीआई और ईडी क्यों नहीं भेज देते हैं, और आप जेपीसी करवा लीजिए और सेल कंपनी के 2000 के जांच भी करवा लीजिए साथ में। मैं आपको उत्तर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, वसुंधरा राजे जी ईमानदार हैं, इसलिए सीबीआई ईडी जांच नहीं कर रही है। और अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए, कंप्लेंट दीजिए और कोर्ट चले जाइए। क्यों नहीं जाते भाई? जा सकते हैं, बस इतना ही बताऊंगा। ईमानदार लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती है। मेरा सवाल गौरव जी से है, जैसे कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, तो क्या आप सीबीआई का उपयोग करके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्षी दल के एक अच्छे लीडर हैं, तो क्या आप विपक्षी दल, जो भी विपक्षी दल में लीडर हैं उनमें एक अहम अपना वो रखते हैं वर्चस्व, तो क्या आप सीबीआई का उपयोग करके कड़ियों से कड़ियां जुड़ा के उनको हथकड़ियां लगवाना चाह रहे हैं? मेरे भाई, इतना बेहतरीन आपने सवाल किया, उसी में उत्तर छुपा है। इन्होंने क्या कहा? जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है निष्पक्ष है, तभी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है ना, तभी तो दिया है, तो निष्पक्ष है, मतलब एजेंसी अपना काम कर रही है। मेरा सवाल आप बताइए, सोचिएगा। हाँ, चंदन रेड्डी, अरुण पिलाई, समीर महेंद्रू, भूषण बेलगवी, मनु स्वामी प्रभु ने और राघव रेड्डी का आरोप है कि ईडी ने उन पे खुद आरोपी है इनमें कुछ, पर ईडी ने उन पे जबरदस्ती टॉर्चर करके मारपीट करके ऐसे बयान निकलवाए। तो ईडी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई, उसके पीछे ऐसी क्या ताकत है जो ईडी को ऐसे कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये देश की जो नागरिक है, जनता है, वो तय करेगी कि उनका विश्वास न्यायालय, सीबीआई, ईडी में है या आरोपियों पे है। और अगर किसी आरोपी को ऐसा लगता है उसके साथ गलत हुआ, न्यायालय जाए। ये सारे कितने इसमें लोग अंदर हैं जिनकी बेल नहीं हो रही और आप उन पे विश्वास कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल सौरभ जी से है। सौरभ जी, आप 13 पार्टियों के साथ में मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका गलत दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वहां से आपको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है आपकी बात को। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जब आप बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है, तो आप डर किस बात के ले रहे हैं? होने दीजिए ठीक जांच। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा नेताओं को, जैसा बाकी लोगों के लिए कानून है वैसे ही चलना पड़ेगा। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप स्पेसिफिक केसेस लाके हमारे पास आ सकते हैं, आप जनरल बात ना रखें। मुझे लगता है कि वो बात ठीक थी। स्पेसिफिक केसेस सुप्रीम कोर्ट उसी के ऊपर अपना जो है रिव्यू कर सकता है और हम लेके जाएंगे उनके पास। लेकिन कोर्ट ने भी इनकार कर दिया ना कि इस तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा, ये उसका प्रश्न था जो प्रश्न किया गया। अंजना जी, कोर्ट ने इस तरह से इनकार नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि उसके अंदर हमें स्पेसिफिक इंस्टांसेस लेके कि इस आदमी को इस वजह से किया, इस आदमी को इस वजह से किया, इसलिए कहा और हमने वो पिटीशन विड्रॉ कर ली। सौरभ जी, चूंकि आप मंत्री हैं, एक बार अगर जानकारी आपके पास है, क्या अरविंद जी जाएंगे संडे को पूछताछ में, वो शामिल होंगे? क्या कंफर्मेशन इसकी आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी इनसे बात नहीं हुई है, बट मोटे तौर पर जाएंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे सवाल हैं सीबीआई के, उसके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों से भी एक प्रश्न ले रही हूँ, बस आ रही हूँ। मेरा सवाल सौरभ सर से है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी नहीं है, तो आप इतनी सारी स्कीम जो फ्री होती हैं, और यही सारी फ्री स्कीम्स आप गुजरात भी लेके चले गए थे, तो वो आपके पास पैसा कहाँ से आता? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना पड़ता होगा ना, तो आप फ्री स्कीम्स कैसे ला रहे हैं? हाँ बेटा, ये जो भी हैं आप, ये जो स्कीम्स का पैसा है, ये सरकार का पैसा है, और यही जवाब जो है आपके सवाल में है। अगर हम इतना कुछ फ्री दे पा रहे हैं, इसका मतलब यही तो है कि हम अपनी जेबें नहीं भर रहे हैं, हम जनता को बांट रहे हैं।
वरना ऐसे ही समय में ऐसे गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेश हैं जो कुछ जनता को फ्री नहीं दे रहे, फिर भी जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। दिल्ली सरकार है जो सब कुछ फ्री दे रही है, फिर भी कोई कर्जा नहीं है। तो हम लोग अपनी जेब नहीं भर रहे, हम लोग जनता की जेब भर रहे हैं। सर आप इतना परेशान क्यों हो रहे? जब पार्टी सही है, सब कुछ सही है, तो जांच होने दीजिए, फिर क्यों इतने तंग हो रहे हैं? और मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगी, बस 2 लाइन जल्दी से बोलिए। ना आर देखेंगे ना पार देखेंगे, बस सुन लीजिए सर मंत्री जी। हाँ। ना आर देखेंगे ना पार देखेंगे, जो देश को बर्बाद करेगा मोदी जी उसे फाड़ देंगे। जय श्री राम। सुनिए एक सेकंड, नाम क्या आपका? क्या पढ़ रही है? BJMC। अच्छा चलिए बैठिए। चलिए, केजरीवाल रविवार को 11 बजे पूछताछ के लिए जाएंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है कि जो वक्त दिया गया है उसके लिए अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाएंगे। छोटा छोटा कमेंट तमाम मेहमानों से ले लेते हैं। रुक जाइए भाटी साहब, क्या है ये? अब जब भी सीबीआई ईडी कुछ काम करेगी तो अडानी अंबानी आ जाएंगे। तो अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अभी सब कुछ हुआ। नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आपने जिक्र कर दिया तो वहीं से शुरू कर देते हैं। हाँ। सबसे जो मुख्य मुद्दा है आज देश में, जो भ्रष्टाचार का सबकी नजर में है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अडानी समूह ने बाहर शेल कंपनियां बनाई, उन कंपनियों से उन कंपनी को पैसा भेजा गया जो 20,000 करोड़ बताया जा रहा है। उसके बारे में 1 महीने संसद नहीं चली, मांग की जा रही जेपीसी की जांच की जाए। हाँ। न ईडी को कोई चिंता है, न सीबीआई को कोई चिंता है, न इनकम टैक्स को चिंता है, न जेपीसी जांच हो रही है। शुरू में आपने सवाल पूछा था ऑडियंस से कि क्या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इसका जवाब पूरी भीड़ से आपने देखा कि 5 बच्चों ने हाथ उठाया बस। इसका जवाब ये है कि दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन सदुपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा एक बार फिर से कर लेते हैं, लाइव कर लेते हैं, जो कि आपने याद दिला दिया। वैसे तो मैंने ब्रेक में किया था, अगर जिप शॉट हम काट सके। यहां पर तमाम जितने भी लोग मौजूद हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है देश में? हाथ उठाइए। इस तरफ से किसी के नहीं, एक लड़का इधर से खड़े हो जाइए, ऐसे हाथ से नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लड़के इस पूरी भीड़ में सिर्फ कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। 12 कम होते हैं। कैसे जनता को कन्विंस कीजिएगा? 12 कम होते हैं। नहीं, आपको ज्यादा लग रहा है। 100 में से 12 ये मान रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, वो कोई 12 की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? 12 तो बहुत होते हैं। अच्छा 12 में खुश हैं आप? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक कह चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, एक कमेंट आपसे जल्दी से, उसके बाद मैं आ रही हूँ सौरभ जी, गौरव जी। देखिए अंजना जी। हाँ तिवारी जी। अंजना जी, ये जो चल रहा है अभी देश में, क्या चल रहा है? ये तो चाह रही है भाजपा की पूरे विपक्ष की सफाई कर दे, संसद में विपक्ष हो ही नहीं। देश की जनता चाह रही है कि भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, इसकी तैयारी चल रही है। ये तो भाजपा ही चाह रहे हैं कि हम संसद में विपक्ष मुक्त संसद बनाएंगे, तो संसद को आवारा बनाना चाहते हैं। ये सब चीज का पाई हिसाब लिया जाएगा। जनता मालिक है लोकतंत्र में। ये आईटी, ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों के भरोसे ये चुनाव 24 में नहीं जीत पाएंगे। किसी कीमत पर जनता इन पर अब भरोसा नहीं करेगी, और यही जांच एजेंसियां इनके घर पर एक सवाल है 24 के बाद। क्या मृत्युंजय भाई, आपसे एक सवाल है। वो जो ये घोटाला हुआ है, जमीन दो नौकरी लो, ये जेडीयू ने मांग करी थी, तो वो सही है या गलत है? बस ये बताइए जनता को। नहीं बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। कह रहे जेडीयू ने ही मांग की थी नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में की जांच हो। जिसने नौकरी दिया, रेल को मुनाफे में दिया, आज जांच एजेंसियों के माध्यम से। एक बात और कह दो रागी जी, एक कमेंट, उसके बाद मैं आप दोनों से ही कमेंट लूंगी, आपसे सौरभ और गौरव जी। नाम भी आप दोनों का मैच कर रहा है, राइम कर रहा है। रागी जी देखिए, सच्चाई तो ये है कि शराब का घोटाला जो है उसकी सुई कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तक जाती है। पंजाब आपने भी जांच कर ली है पूरी? देखिए, ये बच्चे को मालूम है, ये सच कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के किससे वीडियो कॉल पर बात हुई है, ये सब उन्हीं के लोग आकर के बताते हैं। उन्हीं के लोग जो है वो चार्जशीट का हिस्सा भी बना हुआ है। सभी ने ये कहा कि भाई पंजाब में आपने इतना पैसा बहाया एडवर्टीजमेंट पे, वो शराब माफियाओं के थ्रू आपने बहाया है। ये सब सारे आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल तो ईमानदारी का हमेशा अपना सर्टिफिकेट खुद ही देते थे। शीला दीक्षित को उन्होंने कहा कि वो तो बहुत करप्ट है, और उन्हीं के कांग्रेस के साथ सरकार बना लिए। उनको कभी भी दोबारा उनको उस घोटाले के बारे में जिक्र ही नहीं करते। जितने बेईमान थे उन सारों के साथ अरविंद केजरीवाल ने समझौता किया।
वो इस देश की राजनीति में एक नई राजनीति शुरू करने आए थे, लेकिन वो उसी नाली के हिस्से बन गए जिसे वो साफ सफाई करने की बात कहते थे। वो कहते थे हम बड़े घर में नहीं रहेंगे, बड़े घर में भी रहने लगे। वो कहते थे हम बड़ी गाड़ियों में नहीं चलेंगे, बड़ी गाड़ियां भी लेकर के चल रहे। उन्होंने कहा हमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा की भी लेके। उन्होंने कहा हम यहाँ दिल्ली में जो है हम कई कॉलेजेस खोले। पिछले 10 साल में एक भी अरविंद केजरीवाल ने एक कॉलेज नहीं खोला, एक भी कॉलेज नहीं बनाया। ठीक है, चलिए ये बहस अलग से कर लेंगे। एक बार सौरभ जी और गौरव जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। आखिरी प्रश्न है मेरे, सौरभ जी आपसे शुरुआत करती हूँ। दोनों के बीच में कुश्ती लड़वा क्यों नहीं देते? एक सेकेंड, दोनों हमने आपको शौक है क्या अखाड़े में कूदने का? नहीं, हमें नहीं है। फिर दोनों सौरभ जी जो जानकारी आ रही है इसमें आरोप स्पष्ट है, और चार्जशीट जो ईडी की तरफ से दायर की गई है उसमें जो आरोप लगा है, ये खबर आई है वो मैं शब्द आपको पढ़ के सुना रही हूं। केजरीवाल हैड अ वर्ड विद समीर महेंद्रू। जो आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू जो लिकर बैरन है उनसे बात की, जो कि प्राइम अक्यूज है इस केस में, और कहा फेस टाइम कॉल पर कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को, और सारा डील जो इस लिकर पॉलिसी में है आप इन्हीं के साथ कीजिए। बहुत स्पेसिफिक आरोप है, फेस टाइम कॉल की डिटेल्स हैं जिसकी बिना पर उन्हें इस पूछताछ के लिए समन किया गया है। तो इसको सियासी रंग क्यों देना है? यही बात तो हम कह रहे थे वीडियो कॉल की, आप हमारी सुन नहीं रहे थे। अंजना जी, जितने भी बातें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कही हैं या कोर्ट में कहती हैं, एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीबीआई या ईडी के पास नहीं है। सारा का सारा जो इनकी बातें हैं वो किसी न किसी के बयान के ऊपर आधारित, और लगभग जितने भी लोगों के बयान हैं उन सबने कोर्ट में अर्जी दी है कि किसी को मार मार के उसके कान के दोनों पर्दे फाड़ दी, किसी को कहा कि तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है, जाना है नहीं जाना, किसी के गरीब और बूढ़े माँ बाप को धमका के उनसे बयान दिए, किसी की पिटाई करके बयान दिलवाए। ये सारे के सारे बयान अंजना जी ये नहीं टिकने वाली, ये सिर्फ कहानी। ठीक है, चलिए दो लाइन में सिर्फ दो लाइन में दे रहा हूं। सबसे पहले जो आपने बताया विजय नायर आम आदमी पार्टी का ही जो है लीडर था ना, और अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था वो आपने नहीं बताया। उसने कहा मेरा ये है बच्चा, दिल का है बड़ा सच्चा, तुमको नहीं देगा गच्चा, इसी से सारी शराब नीति तय करवा लो। और दूसरी बात, कौन सा ऐसा जो है पीए होगा मुख्यमंत्री का जो 4 हैंडसेट बदलता है? कैलाश गहलोत मंत्री हैं, 3 हैंडसेट बदल डाले। मनीष सिसोदिया 16 हैंडसेट और 4 सिम कार्ड बदल डाले। ठीक है, बाकी की जांच ईडी सीबीआई को करने दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।